नमस्कार दोस्तों, आज के सिविल एजुबेस आईएएस पीसीएस एकेडमी के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामसर स्थल की। रामसर स्थल एक पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक टॉपिक है और आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा रामसर स्थल से संबंधित जितने भी अधिनियम हैं, ये कन्वेंशन क्या है, इससे संबंधित इसकी महत्ता क्या है, इससे संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न बन सकते हैं वो क्या है, मुख्य परीक्षा के क्या प्रश्न हो सकते हैं वो क्या हैं, वो सारी चीज़ें एक व्यापक अवलोकन हम करने का प्रयास करेंगे। मैं अपने पिछले वीडियोज़ में कई बार आप लोग को बता भी चुका हूँ कि देखिए, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उसको केवल पढ़ने के लिए ना पढ़ें, उसको समझें और समझ के विश्लेषण करना अति आवश्यक है। ठीक है, साथ ही साथ में कि कितना आप जान पाए, कितना आप कर पाए, कितना आप समझते हैं उस कंसेप्ट को, कंसेप्चुअलाइजेशन पे काम करना है आपको। अगर आप आईएएस पीसीएस करते हैं तो देखिए, रटंतु नहीं होना है। अगर आईएएस पीसीएस होते तो आज जितने सारे रटने वाले लोग हैं ना, वो आईएएस पीसीएस होते। तो बिल्कुल भी रटने का विज्ञान नहीं है ये। अब यहाँ क्या है, सबसे पहले रामसर कन्वेंशन क्या है हम वो जान लेते हैं। तो इसका आधिकारिक नाम जो है रामसर कन्वेंशन का, वो है आर्द्र भूमियों पर कन्वेंशन। आर्द्र मतलब नमी, नमी मतलब ऐसी भूमि जिस पर नमी हो। ठीक है, नमी का मतलब नमी कहाँ होगी, जहाँ पानी होगा। ठीक है, तो आर्द्र भूमियाँ मतलब नम भूमियाँ। ठीक है, अब नम भूमियों का संरक्षण करने से और उनका लगातार उपयोग को बढ़ावा देना है। उनका लगातार उपयोग कैसे आप कर सकते हैं वो चीज़ है। तो सबसे पहले आप जान लो कि रामसर कन्वेंशन क्या है। तो इसका आधिकारिक नाम जो है वो आर्द्र भूमियों पर कन्वेंशन है। स्थान एवं तिथि की अगर हम बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर 2 फरवरी 1971 के ईरान का एक शहर है रामसर, उसमें हस्ताक्षर किए गए थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रामसर कन्वेंशन इसको क्यों कहा, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यानी कि ये केवल इसका संबंध केवल भारत से ना हो के पूरे विश्व से इसका संबंध है दोस्तों। इसलिए ये क्या हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि कहलाई और इस पे 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षर हुए थे। हस्ताक्षर कहाँ हुए थे, ईरान देश के रामसर शहर में हस्ताक्षर हुए थे। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनका सतत मतलब कि लगातार उनका उपयोग करने को बढ़ावा देना, सिंपल। अब बात यह है कि सर इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, ये प्रशासित कैसे होता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के तत्वावधान में कार्य करता है। मतलब कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को उसकी देखरेख में ये काम करता है। और इसका सचिवालय कहाँ है, तो इसका सचिवालय है सर स्विट्ज़रलैंड देश के ग्लैंड में। ग्लैंड एक शहर है स्विट्ज़रलैंड का, वहाँ इसका जो है सचिवालय, सेक्रेटरीट इसका है स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि ये प्रकृति संरक्षण के लिए, प्रकृति की सुरक्षा के लिए समर्पित पहली आधुनिक अंतर सरकारी संधि है। आपसे पूछे किस तरह की संधि है रामसर कन्वेंशन, तो आप कहेंगे अंतर सरकारी संधि। अब आर्द्र भूमि की परिभाषा क्या है, तो रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि को एक विस्तृत श्रेणी के रूप में परिभाषित करता है। रामसर कन्वेंशन जो है वो आर्द्र भूमि को एक बड़ी श्रेणी के रूप में परिभाषित करता है। वो कैसे, आप देखते हैं। प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी जलाशय। अब जो जलाशय हैं, जलाशय मतलब जिसमें कि जल इकट्ठा हो रहा है, वो प्राकृतिक रूप से हो या कृत्रिम, कृत्रिम मतलब कि मानव ने उसको बनाया हो, वो परमानेंट हो या टेम्परेरी जलाशय हो, वो आपका इसमें कवर होगा। अब पानी वो वहाँ पे फिक्स हो, स्थिर हो या बहता हुआ हो, ताज़ा हो, खारा हो या नमकीन हो। ठीक है, दलदल हो, फेन हो, पीठभूमि हो या ऐसे ही जल क्षेत्र जिनकी गहराई जो है वो 5 मीटर से अधिक ना हो। गहराई कितनी नहीं होनी चाहिए, 5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो आपके क्या कहलाएंगे, आर्द्र भूमि की श्रेणी में आएंगे। उदाहरण क्या है, जैसे झीलें हो गई, नदियाँ हो गई, दलदल हो गए, मैंग्रोव हो गया, मूंगा द्वीप हो गया, एस्चुअरी हो गई आपकी, ज्वारंदमुख हो गया आपका, और आपका मानव निर्मित तालाब हो गए, बांध हो गए, चावल के खेत हो गए, ये सब है।
अब यहाँ इन्होंने ये बताया है कि एक स्थल जो है उसे रामसर स्थल घोषित करने की एलिजिबिलिटी क्या है। कोई जो स्थल है उसको रामसर स्थल कब घोषित किया जा सकता है। तो किसी भी जो आर्द्र भूमि है उसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल तब घोषित किया जा सकता है जब वह निम्नलिखित जो 9 मानदंड हैं उनमें से कम एक को पूरा करता हो। अब वो कौन कौन से मानदंड है आइए जानते हैं। सबसे पहला समूह ए यानी कि प्रतिनिधित्व या विशिष्टता वाली आर्द्र भूमियाँ, यानी कि एक दुर्लभ या अनूठी प्राकृतिक या मानव निर्मित आर्द्र भूमि का एक उत्कृष्ट उदाहरण होना। दुर्लभ या अनूठी प्राकृतिक यानी कि बहुत दुर्लभ का मतलब है बहुत मुश्किल से पाई जाने वाली या कहीं कहीं बहुत मुश्किलों से पाई जाने वाली, कोई रेयर जिसे बोलते हैं आप, तो वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित आर्द्र भूमि हो। समूह बी क्या कहलाता है, जैविक विविधता के आधार पर। तो लुप्तप्राय या संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं या संकटापन्न पारिस्थितिकी समुदायों का समर्थन करना, वो लुप्तप्राय प्रजाति का या संकटग्रस्त प्रजाति का या संकटापन्न पारिस्थितिकी समुदायों का समर्थन करती हो। मछली या किसी उभयचर जानवर आदि की आबादी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हो। पक्षियों की प्रजातियों या उपप्रजातियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। मछलियों की प्रजातियों के लिए, उपप्रजातियों के लिए और उनके समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हो। और समूह सी क्या कहलाता है कि विशेष रूप से जल पक्षी के संबंध में, यानी कि वाटर बर्ड्स जो हैं नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों को आश्रय दिया हो। ठीक है, नियमित रूप से रेगुलरली 20,000 या अधिक जल पक्षियों को आश्रय दे दिया हो, या जल पक्षियों की किसी एक प्रजाति या उप प्रजाति की आबादी का एक महत्वपूर्ण अनुपात, मान लो कि जल पक्षियों की कोई एक प्रजाति है या उनकी सब प्रजाति है, ठीक है, उसकी आबादी का एक महत्वपूर्ण अनुपात है या 1% या उससे अधिक को आश्रय दे रखा है। टोटल जितनी उनकी जनसंख्या है ना जल पक्षियों की, उसके 1% या उससे अधिक को आश्रय दिया होगा तो वो भी आर्द्र भूमियों की श्रेणी में जो है आ सकती है। अब यहाँ भारत और रामसर स्थल का जो आपको लेटेस्ट डाटा दिया है वो अगस्त 2024 तक का दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनके कुल स्थल जो थे इस डेट तक वो 82 थे, 82 थे रामसर स्थल। ठीक है, अब ये जो स्थिति है ना ये बदलती रहती है और वर्तमान संख्या आपको याद रखनी है जब तक आप पेपर में जाएंगे। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है अब तक वो 1.33 मिलियन हेक्टेयर से भी अधिक है। अब आपसे सबसे पहले जो आप स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम देंगे या एसएससी का देंगे, आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम देंगे जहाँ की आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी का ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, ये आएगा, तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उसमें कि प्रथम रामसर स्थल कौन सा है। तो आप बताएंगे जी चिल्का झील है। अभी हमने बताया ना झीलें, नदियाँ, दलदल, मैंग्रोव, पिट, तो ये सब आर्द्र भूमियों की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, और इनकी गहराई जो है वो 5 मीटर से अधिक ना हो। तो चिल्का झील जो है प्रथम आपका रामसर स्थल है। आपसे पूछे कहाँ स्थित है तो ये सब जानते हैं कि ओडिशा में है ये। दूसरा क्या होगा प्रथम रामसर स्थल में आपका, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। ठीक है, अब आपसे ये पूछेगा इनको दर्जा कब मिला, तो 1 अक्टूबर 1981 को इनको रामसर स्थल का दर्जा मिला। ठीक है, अब सबसे बड़ा रामसर स्थल आपसे पूछे तो सबसे पहले थे ना, तो सबसे बड़ा रामसर स्थल आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, सुंदरबन वेटलैंड जो कि पश्चिम बंगाल में है और इसकी जो क्षेत्रफल है वो 4,23,000 हेक्टेयर है। अब सबसे छोटा आपसे रामसर स्थल पूछेगा तो आप बताएंगे चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, मात्र 49 हेक्टेयर, यानी कि सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो कितना बड़ा है, 4,23,000 हेक्टेयर। और जो सबसे छोटा रामसर स्थल है वो मात्र 49 हेक्टेयर। अब आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल बताओ कौन से राज्य में है, तो आप क्या बताएंगे जी तमिलनाडु में है, 14 रामसर स्थल हैं तमिलनाडु से आते हैं। ठीक है, अभी आपसे पूछ ले कि कुछ प्रमुख ऐसे बता दो जो हाल ही में भी शामिल हुए हों, तो आप बता दोगे जी भूपेन हजारिका की जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बीच की आर्द्र भूमि है असम की वो, अष्टमुदी वेटलैंड जो केरल में है, यशवंत सागर जो मध्य प्रदेश में है, लोनार लेक जो महाराष्ट्र में है और उल्का पिंड से बनी हुई झील है वो, उत्तर प्रदेश का सूर सरोवर और हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब यहाँ आपको पूछा आपको बताया कि संबंधित भारतीय अधिनियम और नीतियाँ क्या है, तो रामसर स्थल से संबंधित कोई भारतीय अधिनियम, कोई नीतियाँ तो होंगी ना, तभी तो इतना बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि है ये, तो भारत में भी कुछ रूल रेगुलेशन होंगे।
तो यहाँ इन्होंने बताया है कि रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए कोई विशेष अधिनियम तो है नहीं, लेकिन ये निम्नलिखित व्यापक कानून और नीतियों के दायरे में आता है। सबसे पहला कौन सा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं, आप जब तैयारी करते हैं तो इनको किसी भी टॉपिक को इस तरीके से पढ़िए जैसे कि ये रामसर कन्वेंशन है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना पूरा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि रामसर से संबंधित जो क्वेश्चन मेरे परीक्षा की दृष्टि से बन सकते थे, वो सिविल एजू बेस पे एक एक गर्ग सर ने आपको कंप्लीट पूरा एक प्रोविज़न उसका बता दिया। ठीक है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या मानक हैं उस चीज़ के, फिर उससे संबंधित अधिनियम क्या है, उससे संबंधित क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और मेरा जो भी वीडियो है ना, मैं आपको पहले भी कई बार दे चुका हूँ, मेरे जो वीडियो हैं वो केवल प्रीलिम्स एग्ज़ाम की दृष्टि से ना हो के ना, मेंस एग्ज़ाम के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से होते हैं। ठीक है, और मैंने जो पैकेजेस रखे हैं अभी सिविल सर्विसेज के लिए, मैंने जो पैकेजेस रखे हैं, अभी हमारा उद्देश्य क्या है, अभी जो पहले ये सिविल एजुबेस IAS PCS एकेडमी था, ये अब हो गया है श्री एजुकेशनल हब। सबसे पहली चीज़, श्री एजुकेशनल हब हो गया है ये। अब ये जो श्री एजुकेशनल हब है, आने वाले टाइम में आपको इसकी वेबसाइट देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर पैन इंडिया सर्विसेज हम देने का काम करेंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, सारे डिग्री कोर्सेज में। ठीक है, आपका जितना भी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, लाइक बैंक, SSC, रेलवे, UP पुलिस, LIC, IAS PCS, स्टेट PCS जज, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स, मेंस के एग्ज़ाम, और प्लस इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आने वाले समय में हम करेंगे। इसी के साथ में सारे ही डिग्री कोर्सेज विद सेमेस्टर वाइज, कहीं किसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा नहीं इतना डाटा। मेरे यहाँ CCS का, शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का, जितनी भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ को हम लेने का काम करेंगे, जैसे AKTU है, आपका सिम्बायोसिस है, आपका MBA, आपका BBA, BCA, BCom, BA, MTech, BTech, आपका BBA, BCA, और जितना भी आपका सब कुछ है, उसमें हम सारा कुछ लेने का प्रयास करेंगे।